एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे और कम औपचारिक शिक्षा के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने वाले अब्राहम लिंकन न केवल अपने देशवासियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मृत्यु के कई दशकों के बाद आज भी अपनी करिश्माई शख्सियत की बदौलत वो लोगों में बेहद लोकप्रिय हैं। उनके इस अनोखे आकर्षण का कारण है उनकी फर्श से अर्श तक वाली जीवन गाथा, उनका विशिष्ट मानवीय व्यक्तित्व, उनकी नाटकीय मृत्यु और अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से उभारने और दासता खत्म करने में उनकी अहम भूमिका। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को थॉमस और नैन्सी हैंक्स लिंकन के घर हॉजविले केंटकी के पास सिंकिंग स्प्रिंग्स फार्म में हुआ था और उनका नाम उनके नाना के नाम पर रखा गया था। माना जाता है कि उनका जन्म एक छोटे से लकड़ी के कमरे में हुआ था। लिंकन की एक बहन सारा थी जो उनसे 2 साल बड़ी थी। लिंकन के छोटे भाई थॉमस की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। जब अब्राहम 2 साल का था तो परिवार नॉब क्रीक फार्म नामक जगह में गुजर बसर करने लगा। 5 साल बाद उनके परिवार को आर्थिक तंगी के चलते उस जगह को भी छोड़ना पड़ा। इस बार उनका परिवार इंडियाना के लिटिल पिजियन क्रीक नामक जंगली क्षेत्र में जा बसा। 5 अक्टूबर 1818 को उनकी मां की मृत्यु हो गई। लिंकन के पिता थॉमस ने 1 साल बाद केंटकी की एक महिला सारा बुश जॉनसन से पुनर्विवाह कर लिया। हालांकि अब्राहम और उनके पिता के बीच कभी गहरे आत्मीय संबंध नहीं रहे, लेकिन अपनी बहन सारा के साथ उन्हें बहुत लगाव था और भाई बहन का ये प्यार जीवन भर बेहद मजबूत बना रहा। अब्राहम का बचपन गरीबी और कष्ट में बीता। अब्राहम का ज्यादातर समय पिता की मदद करने, खेतों की साफ सफाई और फसलों की देखभाल करने में जाता था, लेकिन शिकार करने और मछली पकड़ने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। अपने बचपन का जिक्र करते हुए एक बार उन्होंने कहा कि पैंथर की चीख, सुअर का शिकार करते भालू और इंडियाना सीमांत जीवन की गरीबी उन्हें बड़े होने के बाद भी कचोटती रही। अब्राहम की औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन किताबों और सीखने में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने जो कुछ सीखा वह अधिकांश आत्मशिक्षित था। 1830 में जब अब्राहम 21 वर्ष के थे तो उनका परिवार इलिनॉइस चला गया। एक युवा व्यक्ति के रूप में लिंकन ने दुकानदार, सर्वेक्षक और पोस्ट मास्टर सहित कई तरह के काम किए। एक समय उन्होंने जीविका के लिए लकड़ी काटने का भी काम किया। न्यू सलेम में वो एक स्टोर में एक पार्टनर भी रहे जो असफल रहा और स्टोर के लेनदारों को भुगतान करने में उन्हें वर्षों का समय लग गया। 1832 ईस्वी के युद्ध के दौरान वे एक मिलिट्री इकाई के कप्तान चुने गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने उनके जीवन को कई तरीकों से बदल दिया। वे इंसान थे जॉन डॉट स्टुअर्ट। स्टुअर्ट और लिंकन दोनों ने उस साल इलिनॉइस महासभा के लिए चुनाव लड़ा। स्टुअर्ट जीता, लेकिन लिंकन हार गए। प्रबंधन और साजिश में माहिर स्टुअर्ट ने लिंकन को कानूनी पढ़ाई का रास्ता दिखाया और उन्होंने कानून की किताबें उधार दी। 1836 में लिंकन को कानून का अभ्यास करने का लाइसेंस मिला। यहाँ से उनके वकालत के करियर की शुरुआत हुई और एक वकील के रूप में लिंकन बेहद सफल रहे। 1860 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव से पहले उन्होंने इलिनॉइस में एक वकील और राजनेता के रूप में सफल करियर बनाया। इलिनॉइस विधानमंडल में 4 बार चुने गए। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य रहे। वे पेटेंट प्राप्त करने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति होने का गौरव भी रखते हैं। 1849 में उन्होंने सैंड बार्स से रिवर बोट्स उठाने के लिए एक प्रणाली तैयार की। 1845 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा। उन्होंने चुनाव जीता और एक कार्यकाल के लिए कांग्रेस में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने एक वकील के रूप में अपना काम करना जारी रखा। बाद में लिंकन ने अमेरिकी सीनेट के लिए चुनाव लड़ा। वो जीत नहीं पाए, लेकिन बहस के दौरान गुलामी के खिलाफ अपने तर्क के लिए वे राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। लिंकन ने 1860 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता और 1861 मार्च में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। लिंकन के पद ग्रहण करने के 1 महीने बाद ही दक्षिण कैरोलिना के फोर्ट समटर में 12 अप्रैल 1861 को गृह युद्ध शुरू हुआ। 4 साल तक चले इस खूनी युद्ध में 6 लाख अमेरिकियों की जान चली गई। लिंकन ने युद्ध के दौरान सभी प्रकार के विरोध का सामना किया, लेकिन देश को एक साथ रखने में कामयाब रहे। राष्ट्रपति के रूप में ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। 1 जनवरी 1863 को लिंकन ने मुक्ति प्रस्तावना जारी किया।
ये एक आदेश था जिसने अमेरिका के दासों को दासता से मुक्त किया। हालांकि सभी दासों को तुरंत मुक्त नहीं किया गया, लेकिन इसने 13वें संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे कुछ वर्षों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ। आज लिंकन को अक्सर 1 नवंबर 1863 को गेटीबर्ग में दिए गए एक छोटे से भाषण के लिए याद किया जाता है। इसे गेटीबर्ग एड्रेस कहा जाता है। ये केवल कुछ ही मिनटों का था, लेकिन अमेरिकी इतिहास के सबसे महान भाषणों में से एक माना जाता है। 14 अप्रैल 1865 की रात लिंकन अपनी पत्नी के साथ फोर्ड के थिएटर में एक नाटक देखने के लिए गए थे। प्रदर्शन के दौरान एक अभिनेता जॉन विल्क्स बूथ प्रेसिडेंट बॉक्स में पहुंच गए और लिंकन को सिर में गोली मार दी। अगली सुबह राष्ट्रपति का निधन हो गया। वे पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई थी। दोस्तों, अब्राहम लिंकन को गृह युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को एकजुट रखने और दासता के खिलाफ उनकी मुहिम के लिए इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। इतने महान शख्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।